आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं फिर से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह। ये है क्या, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के संग्रह का सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किया हम लोग करते हैं टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह का नेक्स्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। कभी कभी आपको पूछ लेता है सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है इसका, NaHCO3। ठीक है, तो याद रखिए NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, बैंकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक। कौन सा चिकित्सीय तकनीक कौन सा है जो चुंबकत्व पर आधारित है? तो एमआरआई जो करवाते हैं वो चुंबकत्व पर आधारित है। अब इसमें एमआरआई का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है एमआरआई का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत में एस्टेब्लिश कब किया गया था, फॉर्मेशन कब हुआ? तो ये भी याद रखिएगा 1 जनवरी 2020 में। ठीक है, 1 जनवरी 2020 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब फॉर्मेशन किया गया था। और इसके प्रथम CDS बोले तो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे। अभी भारत में कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रेजेंट में है लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? अनिल चौहान। याद रखिएगा अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए 2022 में बने हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? वर्तक नहीं होगा, ये वर्णक होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो ये RBC में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। एक विद्युत जनित्र क्या बदलता है? एक विद्युत जनित्र जिसको जनरेटर बोलते हैं आप लोग, ये क्या बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जनित्र दे देगा या दे देगा डायनेमो कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें इनसे जुड़ा हुआ जो ऊर्जा को बदलने का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है मोमबत्ती किसको किस चीज़ में क्या बदलता है? कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है? तो मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश और उष्मा दोनों मोमबत्ती देती है। ठीक है, अब मान लीजिए आप पूछ लेगा ट्यूबलाइट भी क्या करता है? ट्यूबलाइट क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को क्या चीज़ करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। कौन? ट्यूबलाइट। तो ये भी याद रखिएगा। सितार किस चीज़ में बदलता है? तो सितार किस चीज़ में? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन सा? सितार। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया कहाँ? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। याद रखिएगा। और भी बहुत सारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कौन सा? एक है काकरापारा कहाँ पे है? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, ये याद रखिए काकरापारा। एक है कलपक्कम। कौन सा है? कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? ये तमिलनाडु में है। इनको भी याद है। नरोरा भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। नरोरा कहाँ पे? ये यूपी में है। ठीक है, एक है कुंदनकुलम। ठीक है, कौन सा है? याद रखिए कुंदनकुलम।
कुंदनकुलम, ये कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। तो बहुत सारे इस टाइप से हैं, आपको याद रखने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और समतापी जंतु, और समतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है कौन है? तो कौन सा है वो? शार्क मछली। ठीक है, द्विकक्षीय अधिकतर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। मछली जो होता है ना, ये मछली, ये द्विकक्षीय होता है इनका हृदय। क्या होता है? द्विकक्षीय होता है मछली का हृदय। मेढक का क्या होता है? मेढक का 3 कक्षीय होता है। मेढक का 3 कक्षीय, जो कि उभयचर है। ठीक है, उभयचर का नॉर्मली 3 कक्षीय होता है। मेढक भी उभयचर है तो 3 कक्षीय हो गया। ठीक है, अब पूछ लेगा कभी कभी मगरमच्छ का पूछ लेता है। मगरमच्छ जो कि क्या है? ये सरीसृप है। ठीक है, सरीसृप, इसके 4 कक्षीय होते हैं मगरमच्छ। और कौन सा? मोर पक्षी का नाम सुनोगे, मोर भी 4 कक्षीय होता है। तो याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये सब भी पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ करता है? तो बोले तो राष्ट्रपति को कौन उसके पद से हटा सकता है? तो महाभियोग लगा करके, तो कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं उसमें कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 61 है, 61। ठीक है, तो याद रखिए आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग को लेकर के है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो नेल्सन मंडेला याद रखिए, बहुत फेमस है। ये प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसको दक्षिण अफ्रीका का गांधी बोला जाता है। क्या? दक्षिण अफ्रीका का गांधी बोला जाता है। किसको? नेल्सन मंडेला को। ठीक है, अफ्रीकी गांधी भी बोलते हैं इसको, अफ्रीकी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिए। ठीक है, चलिए दूसरा बात, नेल्सन मंडेला के बारे में एक भी जरूर याद रखिए, ये पहले मतलब विदेशी नागरिक थे जिसको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला है किसको? नेल्सन मंडेला को। पहले विदेशी नागरिक थे जिसको भारत रत्न मिला है। कब मिला इसको? 1990 ईस्वी में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और देखिए ये 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को इनके जन्म दिवस को, 18 जुलाई को जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1918 को जन्म हुआ था। ठीक है, 18 जुलाई को क्या मनाते हैं? नेल्सन मंडेला दिवस। तो ये चीज़ भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला था किसको? नेल्सन मंडेला को। नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था इसको? 1993 से, 1993 में। तो ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नेल्सन मंडेला से जुड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कौन से? कथक नृत्य से। भारत में बहुत सारे फेमस नृत्यक नृत्य कला से संबंधित हैं, उनका नाम जरूर याद है। जैसे कि सोनल मानसिंह का नाम सुने होंगे। सोनल मानसिंह बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो सोनल मानसिंह याद रखिएगा उड़ीसी नृत्य से। उड़ीसी कौन सा? ओडिसी नृत्य से। और ये भारतनाट्यम भी करती है, भारतनाट्यम से भी फेमस है। ठीक है, भारतनाट्यम। ठीक है, कौन सा? सोनल मानसिंह। चलिए और किन्हीं का नाम यदि आपके दिमाग में आता हो तो मलाइका साराभाई। कौन सा? मलाइका, नाम याद रखिए, साराभाई। मलाइका साराभाई कौन से नृत्य से फेमस है? ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम, ये भी भारतनाट्यम के लिए फेमस है। ठीक है, और कौन सा? एक और डांस है, कुचिपुड़ी भी करती है ये, कुचिपुड़ी के लिए भी ये फेमस है। ठीक है, सोनल मानसिंह। चलिए मलाइका साराभाई। ठीक है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा। हड़प्पा के धौलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। और हड़प्पा से जब याद आ रही हो तो हड़प्पा याद रखिए, हड़प्पा को लेकर ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सा? कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, कांस्य युगीन। दूसरी बात, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पे है? तो याद रखिए कौन सी? रावी नदी के तट पे। ठीक है, रावी नदी पे। और ये हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ, भारत, पाकिस्तान और कौन से? अफगानिस्तान। ठीक है,
इन तो अफगानिस्तान में बहुत कम सा पार्ट है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ। ठीक है, तो 3 देशों में फैला हुआ कौन सा, हड़प्पा का। ठीक है, तीसरी और चीज़ याद रखिए, दे और हड़प्पा सभ्यता को खोजा किसने था, तो यार ये नाम रखिए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1921 ईस्वी में। ठीक है, ये भी जरूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा वन फैला हुआ है, भारत में कौन सा वन सबसे ज़्यादा फैला हुआ, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। याद रखिए कौन सा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती मतलब जिनके पत्ते गिरने के बाद पुनः फिर से पत्ते आ जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा फैले हुए। नेक्स्ट है सूर्य जो है ना किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है, तो सूर्य अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक, कौन सा, सूर्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज से है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम है जो उस समय चर्चित चेहरे हैं, उनका नाम जरूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते वो किन खेल से जुड़े हुए हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से एक नाम है निखत जरीन, सेम टू सेम जुड़ा हुआ इसी टाइप से, निखत जरीन। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निखत जरीन को लेकर पूछता है, तो निखत जरीन किससे है, ये बॉक्सर है, इंडियन वुमेन बॉक्सर है। ठीक है, तो इनका नाम भी जरूरी है, जैसे नीरज चोपड़ा फेमस है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोवर है जो भाला फेंक है। ठीक है, भाला फेंक के लिए फेमस है। तो इनका जवाब मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू किस चीज़ के लिए, भारोत्तोलन के लिए। तो इन सब खिलाड़ियों के नाम जरूर याद रखिए, बहुत सारे खिलाड़ी जो नए नए मेडल जीते हैं उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या बोल रहा है, उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है, उत्तर से दक्षिण गलियारा के श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा किसको, कन्याकुमारी क्या बोलते हैं, यहाँ से श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन, जिसको CH4 भी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, मीथेन। और किस किस का है ये, तो मीथेन के साथ साथ ये इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। कौन सा, नाइट्रोजन, याद रखिए नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, 50 नाइट्रोजन, सॉरी मीथेन तो 50 से 70% पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसमें H2 हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। ठीक है, और जलवाष्प पाया जाता है किसमें, ये बायोगैस में। ठीक है, लेकिन मुख्य घटक पूछेगा तो आपको मीथेन डालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, 1917 में भारत की पहली जूट मिल स्थापित हुई थी कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, चलिए, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, तो आम्र वर्षा बोला जाता है। कौन सी वर्षा, आम्र वर्षा। ये कर्नाटक और केरल में भी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कर्नाटक रहे या केरल रहे, यदि ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को बोला जाएगा तो आप आम्र वर्षा आती है। इसको पूर्वी मानसून वर्षा भी बोलते हैं। कौन सा, पूर्वी मानसून वर्षा, पूर्वी मानसून वर्षा के नाम से भी जानते हैं आम्र वर्षा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन। स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 ईस्वी में स्टार्ट। ठीक है, दांडी यात्रा से। ठीक है, दांडी यात्रा नमक कानून जिसपे तोड़ा गया था, नमक कानून को जिसमें साबरमती आश्रम से चल करके तोड़ा गया था, समुद्र के किनारे चल के। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, क्या बोल रहा है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है। लोहे पर क्या करते हैं, जस्ते का निक्षेप लगाते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्यूबलाइट में चौंक लगाने का उद्देश्य क्या होता है, चौंक लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, दबाव घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है, घड़ी के क्वार्ज का कार्य करना किस पर आधारित है, घड़ी का जो क्वार्ज कार्य करता है किस पर आधारित होता है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे, किस पे, पीजो इलेक्ट्रिक
प्रभाव पे आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप केवल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या लगते हैं? अलग अलग वस्तुओं पर क्या होता है? विपरीत दिशा में। अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगते हैं क्या? क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल। तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।